हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्लेस। ज्ञान प्लेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर मंथ के बिहार से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सारे को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें करीब 200 प्लस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो लोग हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए जो है पीडीएफ भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके लिए जो है आप लोग को एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा 250 रुपीज़ का, जिसमें दिसंबर 2019 से लेकर 66वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम यानी दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर के साथ साथ बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने पेमेंट के लिए जो है मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है। आप अपना सुविधा अनुसार जो है पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली पेमेंट करने के बाद जो है ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देना है, या फिर आप लोग हमारे फेसबुक इनबॉक्स में भी भेज सकते हैं। इसका डिटेल जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ज्ञान प्लेस के नाम से है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हाल ही में बिहार के शिक्षक संत कुमार साहनी और अखिलेश्वर पाठक का चयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इन दोनों शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है सम्मानित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर के द्वारा सहकार संवाद नामक पत्रिका का जो है विमोचन किया गया है। इसका उद्देश्य है सहकारिता विभाग के सभी योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताना। आगे है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर ऑब्जर्वेंट रसायन का जो है आविष्कार किया गया है, जिससे सूखा पड़ने पर भी गेहूं की खेती की जा सकेगी। इसके प्रयोग से 5 सिंचाई की जरूरत वाले गेहूं की फसल को जो है मात्र 1 सिंचाई की जरूरत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 अगस्त को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि मनाया गया। बक्सर जिला के डुमरांव में 21 मार्च 1916 को जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2016 को 90 वर्ष की अवस्था में जो है वाराणसी में हो गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, बिहार के कैमूर जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रीना देवी मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल को एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने अपनी पत्नी के स्मृति में जो है बनवाया है। आगे है, हाल ही में बिहार के पटना जिला के निवासी रेशमा प्रसाद को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। रेशमा प्रसाद के अलावा इस काउंसिल में 9 और ट्रांसजेंडर को भी सदस्य बनाया गया है। यह काउंसिल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करेगा। रेशमा प्रसाद दोस्ताना सफर संगठन के जरिए जो है ट्रांसजेंडर समुदाय की बेहतरी के लिए काम करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के रैंकिंग के अनुसार इंजीनियरिंग कैटेगरी में बिहार के आईआईटी पटना को देश में 26वां स्थान मिला है, जबकि एनआईटी पटना को जो है देश में 92वां जो है स्थान मिला है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व शुरू हुआ है। यह महापर्व जैन धर्म से संबंधित है। आगे है, G9 केला फल की एक प्रजाति है जो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए चर्चा में आया है। G9 केला को भागलपुरी केला भी कहा जाता है। G9 केला में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी अधिक होता है। आगे है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग के 4855 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में प्रारंभिक शिक्षा नियोजन में बिहार का निवासी होना अनिवार्य कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के 8 जिलों में 8 नए आरटीपीसीआर लैब की स्थापना की जाएगी। इसमें 3 लैब जो है पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित की जाएगी। पूरे देश में पीएम केयर्स फंड के तहत जो है 16 आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन लगाए जाने हैं। आगे है, बिहार के कैमूर जिला में ऑप्टिकल टेलीग्राफी के जो है 2 अवशेष मिले हैं।
अंग्रेजों द्वारा भेजे जाने वाले कूट संदेश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संचार सुविधा ऑप्टिकल टेलीग्राफी के 2 टावर कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड एवं भभुआ प्रखंड से 2 अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिला में राज्य का दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट खोला जाएगा। राज्य का पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट वैशाली जिला के हाजीपुर में खोला गया था। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में पटना के बिहटा में जो है पीएम केयर फंड के द्वारा बने 500 बेड का अत्याधुनिक कोविड-19 केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है नित्यानंद राय के द्वारा किया गया। बिहटा स्थित ईएसआई मेडिकल कॉलेज में इसका जो है निर्माण किया गया है। आगे है हाल ही में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा राजेंद्र सरस्वती नामक जो है धान के नए प्रजाति विकसित की गई है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि इसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मैथिली फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने बिहार के मखाना को जो है जीआई टैग दिलाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है बिहार के पटना जिला में गंगा नदी पर ट्रक, कार और लोगों को पार करने के लिए बड़े जहाज़ों की जो है परिचालन शुरू की जाएगी। पटना के गांधी सेतु एवं भागलपुर के साहबगंज में बने गंगा नदी पर पुल के लोड को कम करने के लिए जो है यह निर्णय लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के एम्स पटना हॉस्पिटल के द्वारा कान के इलाज के लिए जो है स्मार्ट ऑटोस्कोप तैयार किया गया है। 2019 में शिकागो में हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी जो है इसे सराहा गया था। पटना के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कांति भावना के नेतृत्व में जो है एमबीबीएस के छात्र मयाज एवं पीयूष ने जो है इसे तैयार किया है। आगे है हाल ही में नदियों के जल प्रबंधन के अध्ययन और जांच को लेकर बिहार के पहला, देश का दूसरा एवं विश्व का 5वां फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बिहार के सुपौल जिला में 9.01 करोड़ रुपया की लागत से जो है स्थापित किया जाएगा। यहाँ कोसी नदी की आक्रामक धाराओं एवं सिल्ट का जो है अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के पूर्णिया, भागलपुर और नालंदा जिला के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में तैनात वैज्ञानिकों ने इलेक्शन पोलिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी ईपीएमआईएस नामक जो है एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चुनाव कर्मियों की ड्यूटी, लोकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक सभी जानकारी मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिला के निवासी डॉक्टर अभिनव श्रेष्ठ झा कोरोना की जांच के लिए जो है एक स्वदेशी किट का आविष्कार किया है। इस किट को जो है आईसीएमआर ने भी मंजूरी दे दी है। सितंबर के पहले सप्ताह से यह किट बाजार में उपलब्ध होगा। यह देसी किट कोरियन एंटीजन किट से भी जो है सस्ती और सटीक है। यह किट 98% तक सही जांच करता है। इस किट के निर्माण में जो है सभी देसी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिला में कॉनफेड के द्वारा 5 लाख लीटर रोजाना क्षमता वाले दूध जो है प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में दूध संग्रह से लेकर पैकिंग तक की व्यवस्था जो है ऑटोमेटिक सिस्टम पर कार्य करेगा। आगे है हाल ही में बिहार के विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। दिए गए नोटिस का 1 सप्ताह के अंदर जवाब देना होगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश संजय कुमार के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह के लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जो है जारी किया गया है। इस लोकहित याचिका में यह मांग किया गया है कि राज्य सरकार इस मंदिर को जो है अपने नियंत्रण में लेकर प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करे। विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को जो है सार्वजनिक संपत्ति घोषित की जाए। ये नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लकड़ी उद्योग से जुड़ी नीति बिहार कास्ट आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति 2020 को जो है
मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत लकड़ी आधारित उद्योग लगाने वाले को सरकार 1,75,00,000 की मदद करेगी। जो उद्योग राज्य में पहले से चल रहे हैं उसे 70 लाख तक की सहायता मिलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो है कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी मंजूरी दी है। आगे है, हाल ही में आई राज्य की एक नई नीति के अनुसार अनाथालय में पल रहे बच्चों को सामान्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन अनाथालय से किसी बच्चे को अगर गोद लिया जाता है तो गोद लेने वाले दंपत्ति के पुरुष सदस्य के जाति के आधार पर ही उस बच्चे की जाति निर्धारित की जाएगी। आगे है, राज्य में सालों भर खेती की देखरेख के लिए जो है 4 कृषि संस्थान का चयन किया गया है। 4 कृषि संस्थानों में एक है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, दूसरा है बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और चौथा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है चयन किया गया है। ये आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में जो है उनके आश्रितों को 20,000 रुपया एक मुश्त सहायता के तौर पर जो है दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वैसे आश्रितों को ही लाभ मिलेगा जो बिहार के निवासी हो या आवेदन की तिथि से कम 10 वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे हो और दुर्घटना की स्थिति में मरने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच जो है होना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है पहले चरण में राज्य के 8 जिलों में स्वयं सहायता समूह जो है गठन किया जाएगा। मधुमक्खी पालकों को सहकारी बैंक से किसान क्रेडिट पर जो है ऋण दिया जाएगा। पूरे विश्व में न्यूजीलैंड के बाद जो है बिहार का शहद गुणवत्ता में जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ये आगे देखते हैं। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य स्तरीय ई यूथ स्कोप स्टार्टअप प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया। इसमें राज्य के किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के विद्यार्थी अपना स्टार्टअप आइडिया भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता को 3 चरणों में जो है आयोजित किया जाएगा। 10 प्रतिभागियों में 3 को पटना विश्वविद्यालय के सहयोगी संस्था मेघा द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें प्रथम पुरस्कार 3 लाख तथा एक टैब, द्वितीय पुरस्कार जो है 2 लाख रुपया तथा एक टैब और तृतीय पुरस्कार जो है 1 लाख रुपया और एक टैब दिया जाएगा। साथ ही चयनित 3 प्रतिभागियों को वास्तविकता देने में पटना विश्वविद्यालय भी मदद करेगा और 7 आइडिया को इंक्यूबेशन पार्टनर अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिहार विद्यापीठ फाउंडेशन की ओर से सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पटना जिला में आकस्मिक समस्या हेतु कॉम्बैट सेल का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और साथ ही में एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिसमें 24 घंटे सातों दिन जो है आकस्मिक समस्या के बारे में संपर्क किया जा सकता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिला में 300 टन दैनिक क्षमता के पशु आहार कारखाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है किया गया है। इसके अलावा हाल ही में समस्तीपुर जिला में बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत एक डेयरी संयंत्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे है, राज्य का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय पहला ऐसा निदेशालय बना है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट मिला है। यह प्रमाण पत्र इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन एवं इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन सर्विस के संयुक्त प्रयास से प्रदान किया गया है। इसके अलावा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना को भी ISO सर्टिफिकेट जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सहरसा जिला के अंशल ठाकुर ने माई IT रिटर्न ऐप बनाया है जिसे देश के सर्वश्रेष्ठ 24 एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोग घर बैठे आसानी से कुछ मिनटों में ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। ये आगे देखते हैं।
हाल ही में दरभंगा के निवासी एवं साहित्यकार पंचानन मिश्र का निधन हो गया। पंचानन मिश्र को मिथिला के संस्कृति का अनुसंधानकर्ता कहा जाता है। इसके द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के दर्जन भर से अधिक पुस्तकें लिखी गई है। आगे है, हाल ही में बिहार के आईआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा बनाया गया सामुदायिक स्वच्छता परिषद का मॉडल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। इस मॉडल में 2+2 यूनिट के महिला एवं पुरुष शौचालय, 2 बाथरूम, वॉशिंग प्लेटफॉर्म, सोलर पैनल एवं विद्युत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसकी लागत 3 लाख रुपया है। इस मॉडल को अपनाने के लिए राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारी को सूचना दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आशुतोष ने किराए का मकान ढूंढने से संबंधित चिस नामक एक ऐप विकसित किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पंकज कुमार सिन्हा को सदस्य बनाया गया है। अजय कुमार ठाकुर को मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। पटना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव पंकज कुमार सिन्हा और उप सचिव अजय कुमार ठाकुर करेंगे। विभाग ने अपने पुराने आदेश को निरस्त किया है, जिसमें पहले संयुक्त सचिव अमिताभ मिश्र और सचिव विनोद तिवारी नामित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलेट के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है, दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले को सम्मानित करने के लिए 20वां बिहार वर्चुअल बिहार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अवतार सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवतार सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोच सह रीजनल ट्रेनिंग फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा और मोहम्मद शम्स आलम शेख को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस आयोजन में कुल 145 लोगों को ई सर्टिफिकेट देकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया। ये आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में रामलाल खेतान को नियुक्त किया गया है। रामलाल खेतान को लगातार चौथी बार बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। आगे है, हाल ही में शिक्षा मंत्री डॉक्टर कृष्ण नंदन वर्मा के द्वारा आइडियाज एंड विजन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का लेखक है पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह। नेक्स्ट है, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना के छात्र ने बिना तेल के गाड़ी का एसी चलने और लाइट जलने का फार्मूला इजाद किया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए 10,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है और इस प्रोजेक्ट के अंतिम मंजूरी मिलने पर 4 करोड़ की राशि स्टार्टअप के लिए दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की नाली और गली योजना के अंतर्गत 33,716 करोड़ रुपया का योजना का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत हर घर नल का जल निश्चय योजना के रखरखाव के लिए 58,500 वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को अब 2-2 हज़ार रुपया हर महीना मिलेगा। साथ ही इस योजना के बेहतर संचालन के लिए हर वार्ड में चयनित अनुरक्षक को 1,000 रुपया प्रति माह बतौर रिटेनर शुल्क मिलेगा। पहले यह राशि 500 रुपया प्रति माह था। इसके अलावा 20,201 करोड़ की लागत से 86,886 ग्राम वार्डों के 1.39 करोड़ घरों में जलापूर्ति की योजना का भी उद्घाटन किया गया है। 12,700 करोड़ की लागत से 1,13,902 ग्रामीण वार्डों में गली नाली योजना का भी उद्घाटन किया गया है। 229 करोड़ की लागत से 687 शहरी वार्डों के 2.202 लाख घरों में जलापूर्ति की योजना का भी उद्घाटन किया गया है। 586 करोड़ की लागत से
1898 शहरी वार्डों में गली नाली योजना का जो है उद्घाटन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का टेंडर जो है एसपी सिंगला एजेंसी को दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के टेंडर को फाइनल कर दिया है। एसपी सिंगला एजेंसी 25% कम रेट में बनाने को तैयार हो गया है। यह पुल मंत्रालय द्वारा अनुमानित 2411.5 करोड़ की जगह 1794.37 करोड़ में ही एजेंसी इसे 3 साल में बनाएगी, साथ ही अगले 10 वर्षों तक मेंटेनेंस भी करेगी। राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए बिहार के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और आईआईटी कानपुर के बीच जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के आईआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान का प्रयोग जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री लेटर में जो है प्रकाशित किया गया है। इसका प्रयोग के अनुसार जो है कंप्यूटर में वर्चुअल थर्मल कंडीशन बनाना बहुत आसान हो गया है। इसका प्रयोग कर ठंडे क्षेत्रों में यथार्थवादी मौसम की स्थितियों का पता लगाने के लिए आईआईटी पटना ने एक पहल की है। कंप्यूटर सिमुलेशन टूल की मदद से इसे खोजा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जमुई जिला में बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क का जो है निर्माण किया गया है। यह देश का एकमात्र ऐसा पार्क है जहां कल्प वृक्ष का जो है वन लगाया गया है। इको पार्क में 277 कल्प वृक्ष लगाए गए हैं। 110 एकड़ में फैला इस पार्क में अशोक वाटिका, कैफेटेरिया, कार्बन फॉरेस्ट और चिल्ड्रन पार्क आदि का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार बिहार के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार बिहार के नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के शिक्षक हैं। इस बार इस पुरस्कार के लिए पूरे देश में सीबीएसई के द्वारा 39 शिक्षकों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, मखाना बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए बिहार के कृषि संस्थान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा का चयन किया गया है। बिहार में सबौर 1 नामक मखाना की प्रजाति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा जो है विकसित किया गया है तथा स्वर्ण वैदेही नामक मखाना की प्रजाति मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिला के निवासी सुमन कुमार झा के द्वारा जिला नामक एक ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों के घर से व्यवसाय और जरूरतमंद के घर तक अनाज का होम डिलीवरी किया जा रहा है। समस्तीपुर के सुमन कुमार झा और राजस्थान के शिवांग ने मिलकर इस ऐप को तैयार किया है। इस ऐप को आईआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर में स्थित रामेश्वर जूट मिल को फिर से चालू करने की जो है मंजूरी उद्योग मंत्री महेश्वर आचार्य के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, उद्वह योजना बिहार के गंगा नदी से जुड़ा योजना है। उद्वह योजना को गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत गया, बोधगया, नवादा एवं राजगीर में गंगा के जल को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराना है। गंगा के पानी को मोकामा के रास्ते पाइपलाइन के द्वारा जो है गया, बोधगया, राजगीर और नवादा पहुंचाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। खेती किसानी पर आधारित मौसम पूर्वानुमान के लिए राज्य के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाने हैं। इसके लिए पहले चरण में 12 कृषि स्टेशन का चयन किया गया है। बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जो है इस तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा राज्य के सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में खेती के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के एमटेक के छात्र आकाश सागर के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया है जो कोरोना के इलाज में डॉक्टर और नर्स की मदद करेगा। इस रोबोट का नाम अभिनेता सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। इस रोबोट का पूरा नाम जो है सोनू सूद द वॉरियर रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के वैज्ञानिक ने रक्त चंदन पौधे के बीज में स्तन कैंसर से लड़ने वाले प्रतिरोधक क्षमता की खोज की है। बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा इस खोज को अमेरिका के सेज जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड क्लिनिकल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। इस खोज में बिहार के 3 सदस्यीय टीम में महावीर कैंसर संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार, मनोरमा कुमारी और अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना के पीएचडी के छात्र विवेक अखौरी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में राज्य के उद्योग विभाग ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ निजी भागीदारी के लिए जो है संयुक्त उपक्रम नीति 2020 जारी की गई है। इस नीति में सबसे अहम बात यह है कि इन संयुक्त उपक्रम को निजी कंपनियां लीड करेगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां के पूंजीगत हिस्सेदारी 49% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है पटना रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत बिहार के वैशाली और सारण के बीच गंडक नदी पर 8वां पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पुल गंडक नदी पर वैशाली जिला के आस्तीपुर और सारण जिला के नया गांव के बीच तय किया गया है। नया पुल NH-77 और NH-19 को जोड़ेगा। आगे है हाल ही में बिहार स्टेट काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद शर्मा का जो है निधन हो गया। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है RK महाजन को नियुक्त किया गया है। RK महाजन भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार के पटना जिला के DM कुमार रवि को दिल्ली में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए उपाय को देखते हुए नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप द्वारा पटना के DM कुमार रवि को यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड सिविलियन क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कॉच ग्रुप द्वारा जो है दिया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार के द्वारा गोपालगंज निवासी नीतीश कुमार सिंह को और अजात शत्रु सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। यह खुद विकलांग है और दिव्यांगों की मदद करने के कारण इन्हें नेशनल कैटेगरी में अजात शत्रु सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20 वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में पैरा ओलंपिक कमेटी बिहार के द्वारा जो है यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कला पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत गणेश प्रसाद सिन्हा और सत्यनारायण लाल रजत घोष एवं रामचंद्र मांझी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रजत घोष और रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है चुना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जो है सत्यनारायण लाल और गणेश प्रसाद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए 20 शिक्षकों का चयन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो है चयनित सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार का 23वां डाक प्रमंडल का शुभारंभ पटना साहिब में किया गया है। पटना साहिब को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से एक डाक प्रमंडल बनाया गया है। बिहार का यह 23वां डाक प्रमंडल है। इसके अधीन 42 उप डाकघर और 202 डाकघर होंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो है निधन हो गया। वे वर्ष 2012 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में जो है दीक्षांत समारोह में आए थे। इसके अलावा 27 अगस्त 2016 को नालंदा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने भाग लिया था और 3 अप्रैल 2017 को जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय आए थे। नेक्स्ट है हाल ही में शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। उनके पास मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव और राज्य परामर्शदात्री समिति का अतिरिक्त प्रभार भी है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि मनुभाई परमार को भी जो है विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के सुदीप रोहित ने अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में बेहतर प्रस्तुति देकर जो है पुरस्कार जीता है। रोहित बिहार के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के प्रधानाध्यापक हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन शिक्षाविदों एवं मार्केटिंग पेशेवरों की एक पेशेवर संस्था है जो पत्रिका का भी प्रकाशन करती है। प्रोफेसर सुदीप का विषय स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में लाभार्थी की भूमिका था। इस पेपर को जो है सर्वोत्तम घोषित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में दरभंगा जिला में जो है आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए मैथिली ठाकुर और ज्योति कुमारी को जो है चुनाव आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार अरवल जिला में जो है
अरवल जिला के थानों में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से केस डायरी लिखने की शुरुआत की गई है। अरवल जिला के एसपी राजीव रंजन की अनोखी पहल पर जिले के सभी थानों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर तक बनाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे 271 किलोमीटर लंबा औरंगाबाद से जयनगर के बीच जो है बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे को ग्रैंड टैंक रोड से भी संपर्क कराया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का 80% भाग ग्रीनफील्ड होगा। नेक्स्ट है, बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी पर 406 करोड़ रुपया लागत से जो है कमला बराज का निर्माण किया जाएगा। इससे 1,10,000 एकड़ में जो है सिंचाई हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में सीजीएम के पद पर जो है डॉक्टर सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आनंद किशोर के द्वारा पटना में जल जीवन समाधान नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। जल जमाव की जानकारी देने के लिए ऐप पर रजिस्टर करना होगा तथा अपने वार्ड या प्रभावित क्षेत्र का जीपीएस के साथ जल जमाव का फोटो अपलोड करना होगा। शिकायत के समाधान के हर चरण की गतिविधियों का जो है एसएमएस एवं ऐप के माध्यम से जानकारी शिकायतकर्ता को जो है मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में भारतीय लोक चेतना पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का जो है गठन किया गया है। सत्यानंद प्रसाद दांगी ने रालोसपा से नाता तोड़कर भारतीय लोक चेतना पार्टी का जो है गठन किया है। ये आगे देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड। इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए आइडिया देने में बिहार का वैशाली जिला देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। वैशाली जिला से 49,100 आइडिया भेजा जा चुका है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड के टॉप 50 जिलों की सूची जारी की गई है। इस सूची में बिहार के 3 जिला शामिल हैं। पहले स्थान पर वैशाली, वहीं 34वें स्थान पर औरंगाबाद और 46वें स्थान पर पूर्णिया जिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में गया जिला में दशरथ मांझी की तरह लौंगी भुइया नामक व्यक्ति ने 20 सालों में 5 किलोमीटर लंबी, 4 फीट चौड़ी, 3 फीट गहरी नहर की खुदाई कर डाली है। इस नहर के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दिया है। इस नहर से 500 एकड़ से अधिक खेतों की सिंचाई की जाएगी। ये आगे देखते हैं। राज्य के किसी खास या चर्चित मामलों की चल रही जांच की समुचित मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का जो है गठन किया गया है। राज्य सरकार जल्द ही पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल का गठन करने जा रही है। इस सेल का मुख्य काम किसी खास या चर्चित मामलों की चल रही जांच की समुचित मॉनिटरिंग करना होगा जो ज़्यादा लोगों से सरोकार है। एसपी के अध्यक्षता में गठित होने वाले सेल के अंतर्गत अलग अलग स्तर के 69 पदाधिकारी होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार विधानसभा के सचिव के पद पर जो है राजकुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व राजकुमार सिंह दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। आगे है, हाल ही में श्रम संसाधन विभाग के अधीन निलंबित 19 लाख कामगारों के बैंक खाते में जो है वार्षिक चिकित्सा अनुदान के रूप में 3-3 हजार रुपया डीबीटी के माध्यम से जो है ट्रांसफर किए गए हैं। वर्तमान में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 में एक्सीडेंट से होने वाली मौत एवं आत्महत्या पर जो है एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2019 में आत्महत्या के मामले में जो है 44.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में आत्महत्या का दर जो है 0.5% है। आत्महत्या करने के मामले में बिहार जो है 35वें स्थान पर है। बिहार में दुर्घटना से होने वाली मौत का 12.7% जो है आंका गया है। इस मामले में बिहार देश में 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के निवासी अशोक कुमार पाहुजा को लेवल ए कोच सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। लेवल ए कोच सर्टिफिकेट मिलने के बाद अशोक कुमार पाहुजा
बिहार रणजी अंडर 22 समेत अन्य को कोचिंग देंगे, साथ ही विभिन्न रूपों की टीम के चयनकर्ताओं के रूप में भूमिका निभाएंगे। आगे है, हाल ही में बिहार विकास मिशन ने जिलों की वार्षिक रैंकिंग 2020 जारी की है। इसके अंतर्गत 7 निश्चय योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर आया है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को स्थित बुक अथॉरिटी संस्थान के द्वारा बिहार के अजीत सिंह के द्वारा लिखा गया किताब फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी को 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का खिताब दिया गया है। यह पुस्तक कंप्यूटर साइंस की कोर विषय की पुस्तक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के स्कूलों के लिए ग्रीन स्टार ग्रेडिंग सिस्टम लाया जा रहा है। राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य के स्कूलों को ग्रीन स्टार ग्रेडिंग कराएगी। इसकी शुरुआत अगले माह से होगी। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मानक तैयार किया है। मानक के अनुसार विद्यालय में हरियाली, स्वच्छता, पेयजल की सुविधा, वर्षा जल का संरक्षण एवं सौर ऊर्जा के उत्पादन को आधार बनाए गए हैं। यह देश की एक अनूठी योजना है जिसमें जितना ज़्यादा हरियाली होगा उससे उतने ही अंक प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी के निवासी अमित चौबे के द्वारा किए गए इनोवेशन स्मार्ट सामुदायिक टीवी इनोवेशन को सिंगापुर के वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के लिए चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पटना सहित राज्य के 7 शहरों के वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के दायरे में लाया जाएगा। इन 7 शहरों में पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, भागलपुर और दरभंगा को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा 10,000 रुपया की वर्किंग कैपिटल दी जानी है, ताकि कोरोना वायरस के कारण बंद पड़े अपने काम को स्ट्रीट वेंडर फिर से शुरू कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के विश्व प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है के संपत्ति को सार्वजनिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एससी एवं एसटी वर्ग के किसी परिवार के सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। हाल ही में बिहार का कटिहार जिला मतदान सूची लिंग अनुपात में देश की 5 अव्वल जिला में शामिल हो गया है। नए एवं छूटे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के कारण जोड़े जाने के संबंध में चलाए गए विशेष अभियान से कटिहार में महिला मतदाताओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात 945 पहुंच गया है। इससे मतदाता सूची में लिंग अनुपात में कटिहार देश भर में टॉप 5 जिला में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक जैविक खेती के नुस्खे को राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुस्तक कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वेंकटेश नारायण सिंह के द्वारा लिखा गया है। यह पुरस्कार मौलिक पुस्तक लेखन के लिए मिला है। आगे है, बिहार के गया जिला में अटल टिंकरिंग लैब में निर्मित ड्यू एंड एयर वाटर जनरेटर का पेटेंट एक अमेरिकी आईटी कंपनी जनवरी 2021 तक कराने जा रही है। बिहार के आईआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने के छात्रों के इनोवेटिव व्यावसायिक प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर को किसी का आइडिया पसंद आता है तो वहाँ के मेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे, साथ ही कुछ शर्तों के साथ 10 लाख तक के सीड फंड की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। आगे है, शिक्षक कोष में राशि संग्रह करने में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए मुजफ्फरपुर जिला के शिक्षा पदाधिकारी को प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के आईआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान में 15 करोड़ की लागत से नया इंक्यूबेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन के लिए पहली बार क्लीन रूम की व्यवस्था होगी। क्लीन रूम विशेष तरह का एक कमरा होता है जहां माइक्रोमीटर या नैनोमीटर डिवाइस पर अध्ययन या काम होता है। सामान्य कमरे में अगर नैनो पार्टिकल्स पर अध्ययन हो तो हवा में मौजूद धूलकण प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में कारोबार के अनुकूल माहौल को लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में बिहार को 26वां स्थान मिला है।
पिछले साल बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को जो है पहला तथा उत्तर प्रदेश को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक फर्जी अकाउंट ट्रांसफर के मामलों में जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में बिहार की राजधानी पटना शहर को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि दिल्ली को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में बिहार के प्रोफेसर आनंद मूर्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर बेस्ट एडुटेक्स इंटरनेशनल अवार्ड जो है 2020 की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर आनंद मूर्ति मुख्य बधिरों की एक सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो है पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित फल और सब्जियों को विदेश भेजने के लिए बिहार के पटना में जो है एक्सपोर्ट पैक हाउस बनाया जा रहा है। अभी तक ये सुविधा सिर्फ मेट्रो शहर में ही था, अब बिहार में भी जो है इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मछली पालन के क्षेत्र में सतत विकास और नीली क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार के 107 करोड़ के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा जो है स्वीकृति मिल गई है। आगे है, बिहार के एनआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान में बिहार का पहला कॉल टेस्टिंग लैब का जो है स्थापना किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वेबिनार के माध्यम से बिहार के 2 शिक्षक को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के सारण जिला के शिक्षक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय जिला के संत कुमार स्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के दरभंगा जिला में बनने वाले एम्स के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा 1361 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दरभंगा में 750 बेड का एम्स का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में चुनाव 2020 को लेकर निश्चय संवाद से एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल रैली में जदयू ने अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म JDUlive.com का पहली बार प्रयोग किया है। आगे है, हाल ही में बिहार में हेरोइन, गांजा और अफीम की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का नाम से जो है एक टास्क फोर्स गठन किया गया है। आगे है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में औरंगाबाद जिला प्रथम स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में लोगों को ऑटो, ई रिक्शा सहित 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। हाल ही में बिहार के IGIMS पटना अस्पताल में बायो बैंक और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का शुभारंभ किया गया। हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में जो है मोहम्मद कमर आलम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसानों को समितियों से जोड़ने के लिए सहकारी से तरकारी वार्ता की शुरुआत की गई है। आगे है, नवंबर से फरवरी माह तक राज्य के सभी जिलों में IIT दिल्ली संस्थान के द्वारा जो है वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार के विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण के आंकड़ों को जो है कंप्यूटर द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है। IIT दिल्ली सबसे पहले पटना, गया और मुजफ्फरपुर में होने वाले वायु प्रदूषण की रिपोर्ट तैयार करेगी। हाल ही में नित्य नूतन बिहार नामक जो है पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कामेश्वर झा हैं। इस पुस्तक का पूरा नाम नित्य नूतन बिहार, नायक नीतीश कुमार हैं। आगे है, हाल ही में संजय कुमार का चयन तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 के लिए किया गया है। मदद फाउंडेशन भागलपुर स्वाधीनता सेनानी शुभकरण सूरीवाला की याद में जो है तिलक मांझी राष्ट्रीय सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित लोगों को दिया जाता है। इस बार लेखक एवं पत्रकार के तौर पर संजय कुमार का जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो है एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना शैक्षणिक कार्यक्रम को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया के सहयोग से जो है राज्य के स्कूलों में प्रभावी करेगा। एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम पश्चिमी चंपारण में एवं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया के पास 11 स्कूलों में पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा है। आगे है, 30 करोड़ की लागत से राज्य का पहला गैस संचालित शवदाह गृह एवं अत्याधुनिक स्नान घर का निर्माण पटना में इंडियन ऑयल फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका शिलान्यास वर्ष 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य के पटना जिला में फिश ऑन व्हील का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा।
इस योजना को पटना में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 80 रुपया में ताज़ी मछली और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शीन मुजफ्फरपुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अबुल बकर रिजवी हैं। राजभाषा विभाग के तहत उर्दू निदेशालय ने उर्दू साहित्य के 10 विभूतियों पर पुस्तक का प्रकाशन किया है। इसमें प्रोफेसर अबुल बकर रिजवी के शीन मुजफ्फरपुरी पुस्तक भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के संजय कुमार झा के द्वारा जल ज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया गया। संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री है। जल ज्ञान केंद्र का निर्माण पटना के अनीसाबाद के डाटा सेंटर में किया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीक से बाढ़ से नुकसान को कम करने की यह एक बड़ी पहल है। इस केंद्र से सैटेलाइट से मिली नदियों की तस्वीरों का विश्लेषण कर बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही दूसरे राज्यों के लिए भी यह पूर्वानुमान जारी करेगा। नेक्स्ट है, बिहार के कलाकार नीतू सिन्हा और संगीता सिन्हा को कुमुद शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार की पहली समकालीन महिला कलाकार कुमुद शर्मा के नाम पर दिया जाता है। नीतू सिन्हा को वर्ष 2018-19 और संगीता सिन्हा को वर्ष 2019-20 के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद के जन शिकायत निवारण पोर्टल का जो है लोकार्पण किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद को प्रदूषण के मामले में आम लोगों से शिकायत मिलेगी, जिसका निवारण तत्पर रूप से जो किया जाएगा। आगे है, हाल ही में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा राज्य के 6 जिलों में 7 पशु अस्पताल का जो है शिलान्यास किया गया है। इस योजना के तहत एक अस्पताल के निर्माण में 70.88 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार के बांका जिला में बने इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है किया जाएगा। एलपीजी प्लांट बिहार में लगभग 20 लाख ग्राहकों को एलपीजी सप्लाई करेगा। इस संयंत्र का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 11,10,183 ग्राहकों को सेवा दी जाएगी। आगे है, बिहार के पटना जिला में 2 महिलाओं के द्वारा जो है सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किया गया है। पटना में संचालित यह बैंक स्लमों में महिलाओं को पैड पहुंचाता है। इस बैंक की संचालक पल्लवी और अमृता है। महिलाएं इस बैंक में सिर्फ 20 रुपये महीने में जमा करती है। हर खाता धारक को पासबुक भी जो है उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया जिला में 84.27 करोड़ की लागत से बने सीमेंट स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 8 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और आईवीएफ लैब का उद्घाटन किया गया। आगे है, क्राइम इन क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े बिहार पुलिस के तमाम डेटा को भुवनेश्वर शहर में बने नेशनल डेटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाएगा। रिकवरी सेंटर होने पर जो है पर होने वाले सालाना खर्च के लिए बिहार सरकार ने 54 लाख रुपए जारी किया है। देश के 4 शहर में दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और भुवनेश्वर में डेटा सेंटर स्थापित है। आगे है, वर्तमान में बिहार में तीसरे कृषि रोड मैप पर कार्य चल रहा है। तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2017 से 22 है। तीसरे कृषि रोड मैप में चल रहे कार्य के कारण राज्य के मांस, अंडा और मछली समेत कई चीजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आगे है, बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना और हार्डिंग पार्क पटना पर्यटन स्थल पर बोनांजा विमान प्रदर्शनी के तौर पर रखा जाएगा। पटना एयरपोर्ट से जल्द ही इन दोनों स्थानों पर विमान को भेजा जाएगा। यह विमान राज्य सरकार का है तथा 35 साल पुराना है। इसके अलावा पटना के इको पार्क में MiG-21 विमान को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है। आगे है, बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से समेकित मत्स्य उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस प्रौद्योगिकी केंद्र की लागत 1.75 करोड़ रुपया है। आगे है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। इसका शिलान्यास 15 सितंबर को किया जाएगा। इस योजना के तहत 9.57 करोड़ की लागत से बूढ़ी गंडक नदी के किनारे विकसित किया जाना है। आगे है, इस वर्ष का महाकवि
केदारनाथ मिस प्रभात स्मृति सम्मान के लिए जो है डॉक्टर सुमेधा पाठक का चयन किया गया है। महाकवि केदारनाथ मिस प्रभात स्मृति सम्मान के तौर पर जो है 5100 रुपया और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुष्पगुच्छ नामक पुस्तक का विमोचन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इसके लेखक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव श्यामल किशोर पाठक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सहरसा जिला में मोर संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र के लिए मुख्य वन संरक्षण का सह मुख्य वन प्रतिपालक पटना ने स्वीकृति दे दी है। सहरसा जिला के आरन गांव में मोर संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। आगे है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार की आर्थिक दर में 15 से 18.2% की कमी का अनुमान लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर नकारात्मक रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से स्टार्टअप आइडिया रैंकिंग 2019 जारी की गई है। इस रैंकिंग के अनुसार लीडर कैटेगरी में बिहार को पहला स्थान मिला है। इस कैटेगरी में बिहार को प्रथम स्थान, महाराष्ट्र को दूसरा और उड़ीसा को तीसरा स्थान, जबकि राजस्थान को चौथा स्थान मिला है। उद्योग के क्षेत्र में नवाचार के मामले में बिहार को देश में प्रथम स्थान मिला है। इस रैंकिंग में केरल और कर्नाटक को टॉप परफॉर्मेंस घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अंडमान निकोबार को प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार बिहार के बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की गई है। बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। बीजों के पैकेट पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण सामने आ जाएगा। इस योजना की शुरुआत कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में विद्या भारती के द्वारा NEP प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया जाएगा। आगे है, हाल ही में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के डिग्री को नॉर्थ ईस्ट एक्रीडिएशन कमीशन पर अमेरिका संस्था के द्वारा मान्यता दिया गया है। जो लोग बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से वर्ग 10 फकनिया पास होंगे, उन्हें नॉर्थ ईस्ट एक्रीडिएशन कमीशन के अनुसार अमेरिका के हाई स्कूल डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मान्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के संकल्प योजना के तहत बिहार के 5 जिलों का चयन जो है कौशल विकास केंद्र हेतु किया गया है। भारत सरकार के संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार के लखीसराय, नवादा, सीतामढ़ी, गया और पूर्णिया जिला का चयन किया गया है। इस योजना के तहत चयनित जिलों के जिलाधिकारी को कौशल विकास केंद्र के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगे है, अन्य उद्योगों की तरह बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में छात्रों को भी बियाडा के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। बियाडा अन्य उद्योगों की तरह स्टार्टअप को भी बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन करेगी। बिहार सरकार ने विशेष भूमि आवंटन नीति के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत बियाडा के पास फिलहाल आवंटन के लिए उपलब्ध जमीन में 25% को जो है आरक्षित कर दिया गया है। यह जमीन सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए आरक्षित की गई है। आगे देखते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो है RK सिंह के द्वारा 4 परियोजना बिहार को सौंपा गया है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने विकास का आधार अब बढ़ रहा बिहार का नारा दिया गया है। हाल ही में बिहार के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह पहली बार वर्ष 1977 में विधायक के रूप में चुने गए थे। इसके साथ ही वह बिहार के वैशाली लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके थे। वे राजद से जुड़े थे। आगे है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा पार्षद तरीके से पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन योजना के अंतर्गत बने पूर्वी चंपारण में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 136 करोड़ रुपया है। साथ ही पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन से दुर्गापुर बांका खंड की 634 करोड़ की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के साथ बांका में बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के में
कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। आगे है, पूर्व मध्य रेलवे के सरायगढ़ आसनपुर के बीच कोसी नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 6 जून 2003 को कोसी ब्रिज का शिलान्यास किया गया था। इस पुल की लागत 516 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए विमान का ट्रायल किया गया। पटना से दरभंगा जाने में मात्र 14 मिनट लगा। नवंबर के पहले सप्ताह से दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों का जो है परिचालन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दक्षिण बिहार के लिए 4 योजना का उद्घाटन किया गया। इसमें कैमूर जिले में पश्चिमी सोन नहर सेवा पथ का निर्माण भी शामिल है। बिहार में इंद्रपुरी जलाशय योजना भी प्रस्तावित है, जिसमें रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, अरवल, पटना, औरंगाबाद और गया जिला में सिंचाई की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार का चयन CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया गया है। विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से हर साल बाल वैज्ञानिक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया जाता है। इस बार प्रतियोगिता में 10 राज्यों से कुल 11 बच्चे सफल हुए, जिसमें पटना के अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में पहली बार डॉक्टर विजय कुमार झा को वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। डॉक्टर विजय कुमार झा एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं। वर्तमान में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के प्रधान सचिव विनय कुमार हैं। नेक्स्ट है, कृषि विभाग के बीज के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत बीज निगम अब अच्छे किस्म के धान और मक्के के बीज का उत्पादन करेगा, साथ ही सब्जियों का बीज का भी उत्पादन करेगा। इन किस्मों के बीज के लिए राज्य के किसान पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहते थे। मिशन सफल हुआ तो बीज के विक्रेता के हाथों किसान ठगे जाने से बचेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि विभाग ने अपनी योजनाओं से जोड़कर बाहर से लौटे श्रमिकों के रोजगार सृजन के लिए बाग उत्थान योजना बनाया है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष या इससे ऊपर के फलदार वृक्ष और नर्सरी में मातृ वृक्षों का प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। निजी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के 18 जिलों को शामिल किया जाएगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 25 जिलों को शामिल किया गया है। आगे है, हाल ही में राज्य सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य में पर्यावरण एवं बागवानी मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए पटना निगम प्रशासन ने पर्यावरण एवं बागवानी शाखा का गठन किया है। आगे है, हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा भारत के 50 लोगों के लिए कराए गए सर्वे में बिहार के गुप्तेश्वर पांडे को जो है देश में 6ठा स्थान मिला। इस लिस्ट में सौरभ गांगुली, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रशांत किशोर भी गुप्तेश्वर पांडे से पीछे रहे। यह सर्वे देश के ऐसे चर्चित भारतीयों के लिए है जिन्होंने अपने कार्यों और प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव, विकास और संभावनाओं को मजबूत करने और देश के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस सर्वे में प्रथम स्थान पर के कस्तूरी रंगन है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मिर्जा को सिनर्जी बिजनेस द्वारा गोल्डन एम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर खालिद मिर्जा मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। यह पुरस्कार उन्हें मोस्ट डेडिकेटेड वाइस चांसलर अवार्ड के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की यादों को सहेजने के लिए जो है वैशाली जिला में म्यूजियम की एक गैलरी को उनके नाम कर दिया गया है। वैशाली जिला के नगवा म्यूजियम ने अपने एक गैलरी को रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजकुमार वैश्य का निधन हो गया, जो 98 वर्ष की आयु में नालंदा विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र से MA की पढ़ाई कर जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था।
आगे है, हाल ही में पटना स्थित ब्योर और कर्मलीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने में 112 करोड़ रुपया की लागत आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के 22 पुलिसकर्मी को वीर पशुपति मेडल से पुरस्कृत किया गया है। वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिले के 22 पुलिस अफसर एवं जवान को वीर पशुपति मेडल से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया में किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी के बारे में भ्रम फैलाने को रोकने के लिए फैक्ट चेक को एक्टिवेट किया गया है। सोशल मीडिया पर हो रहे दुष्प्रचार का जवाब आयोग एवं जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जारी फैक्ट चेक के लिंक से दिया जाएगा। कोई भी मतदाता किसी भी खबर या पोस्ट की सच्चाई आयोग या संबंधित जिले की वेबसाइट के फैक्ट चेक के लिंक पर जाकर पता कर सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई है। इस इंडेक्स में बिहार को 25वां स्थान मिला है। इंडेक्स में पहला स्थान मिजोरम, दूसरा स्थान पंजाब और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार को मिले हैं। इस इंडेक्स में बिहार को 3.31 अंक मिले हैं। इंडेक्स में खुशी का पैमाना मापने के लिए 5 पैरामीटर पर लोगों से जानकारी ली गई है। यह स्टडी आईआईएम और आईआईटी में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया के नेतृत्व में मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के लहठी उद्योग को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने कार्य योजना बनाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उद्योग विभाग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल उत्पादों को आगे बढ़ाएगा। आगे है, बिहार के दरभंगा जिला में प्रस्तावित एम्स को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दरभंगा में एम्स में एमबीबीएस की 100 सीटें और बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीटें तय की गई है। हाल ही में जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार दूसरी बार चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मौसमी फल एवं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के सहयोग के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत उत्पादों की बिक्री संकट को दूर किया जाएगा। बिहार कृषि विभाग ने इस योजना के लिए 13 विशेष फल एवं सब्जी का चयन किया है। बिहार के दानापुर रेल मंडल में रेलवाणी नामक एक डिजिटल पत्रिका के विमोचन किया गया है। यह एक हिंदी त्रैमासिक डिजिटल पत्रिका है। आगे है, बिहार के राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कुपोषण से लड़ने वाले गेहूं की प्रजाति राजेंद्र गेहूं 3 और राजेंद्र गेहूं 1 को विकसित किया गया है। राजेंद्र गेहूं 3 गेहूं के बायो फोर्टिफाइड प्रजाति है। इसमें आयरन की मात्रा 43 ppm है और जिंक 42 ppm, जबकि सामान्य गेहूं में आयरन और जिंक की मात्रा 20 से 22 ppm होती है। राजेंद्र गेहूं 1 में जिंक की मात्रा अधिक है। इस गेहूं को डॉक्टर सतीश कुमार सिंह और उनकी टीम ने 6 सालों में विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बागवानी मिशन की ओर से मशरूम और सब्जियों की खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए मोबाइल एग्रीकल्चरल स्कूल एंड सर्विसेज नाम से एक वैन को रवाना किया गया। इस वैन में 50 किसान बैठकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक राज्य में घूम कर किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे है, हाल ही में बिहार के सुमना सागर को अंग शिक्षा रत्न राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुमना सागर लोगों को निःशुल्क मंजूषा कला का प्रशिक्षण देने एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना और भागलपुर जिला के हवाई अड्डे के बीच 18 सितंबर को हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड के द्वारा ट्रायल लैंडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के बरौनी में बिहार का पहला विद्युत लोको शेड का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाजीपुर वैशाली नई रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा विद्युतीकृत कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी खंड पर विद्युत रेलगाड़ी का उद्घाटन किया गया। सुपौल, रायगढ़, आसनसोल, राघोपुर खंड में डेमू ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल पटना बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में 302 करोड़ रुपए के खर्च किए गए हैं।
इस बस टर्मिनल का निर्माण बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के आईआईटी पटना इंजीनियरिंग संस्थान के छात्रों के द्वारा क्यूमी एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसका ट्रायल हाल ही में पटना में सफलतापूर्वक किया गया है। आईआईटी पटना के 4 छात्रों ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। इसके इस्तेमाल से ब्यूटी और वेलनेस सेंटर में इंतजार नहीं करना होगा। इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टाइम की बुकिंग किया जा सकता है। आगे है, हाल ही में राजधानी पटना में 125.23 करोड़ की लागत से बने कृषि भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। कृषि भवन बिहार का परिसर 23.8 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो है देश का पहला मेगा स्क्रीन का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। यह देश का पहला मेगा स्क्रीन है जिसमें एक साथ 5,000 लोग खुले मैदान में फिल्म देख सकेंगे फिल्म को। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा को जो है राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बिहार में निर्धारित पैकेज में शामिल नहीं होने वाले सर्जिकल पैकेज के अंतर्गत अब मरीज सूचीबद्ध अस्पतालों में जो है 5 लाख रुपए तक के खर्च वाले ऑपरेशन करा सकेंगे। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए तक का था। यह प्रावधान हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.0 के तहत जो है किए गए हैं। इसके तत्काल प्रभाव से अर्थात यानी 16 सितंबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बिहार कैडर के शिवदीप लांडे आईपीएस अधिकारी को आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एटीएस के डीआईजी के रूप में जो है प्रमोशन दिया गया है। आगे है, बुनकरों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए तथा बुनकरों से जुड़े सभी योजनाओं का लाभ बुनकरों को उपलब्ध कराने के लिए भागलपुर जिला में सिल्क भवन का निर्माण किया जा रहा है। सिल्क भवन में निर्माण में जो है 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन सेतु का शिलान्यास 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। 1116 करोड़ रुपए की लागत से 4.36 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर पुल बनेगा। पुल का निर्माण कार्य जो है 4 साल में पूरा किया जाएगा। यह पुल बनने के बाद उत्तर दिशा में NH31 को, दक्षिण दिशा में NH80 को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहान नामक एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया। बिहान का पूरा नाम है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इस ऐप में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगी पान एवं मखाना जैसे उत्पादों की जगह एवं रकबा दर्ज रहेगा। खरीद बिक्री करने वाले को इससे जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नेपाली जो कि जयनगर में है नेपाली स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम तक डेमो ट्रेन ट्रायल किया गया है। डेमो ट्रेन ट्रायल किया गया है। ट्रेन का ट्रायल कोंकण रेलवे के अधिकारी NK वर्मा के नेतृत्व में किया गया। मधुबनी के जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन से जनकपुर धाम के बीच यह ट्रायल किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा एक विधानसभा सीट के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा एक दिन में नगद 10,000 रुपये खर्च करने का निर्धारण किया गया है। 10,000 रुपये से अधिक ऊपर लेन देन एवं भुगतान चेक से करना होगा। पूरे चुनाव के दौरान जो है एक विधानसभा सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकेगा। आगे है, लॉकडाउन की वजह से बिहार में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कैलाश शतार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित मुक्ति कारवां के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत बिहार के 5 जिले अररिया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया के 500 गाँव में जो है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगे है, हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा देश के 12 आइकन में बिहार के छपरा जिला के निवासी शिवदस्या कुंवर को शामिल किया गया है। शिवदस्या कुंवर बिहार से चुनी जाने वाली इकलौती महिला है जिन्होंने गरीब एवं अनपढ़ होकर भी गांव में स्कूल खोलने के लिए जो अपने हिस्से की आखिरी जमीन दान में दे दी थी। इसलिए इन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा इस्पाती इरादा कैंपेन का आइकन बनाया गया है। आगे है, हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के आईआईटी पटना परिसर में 45 करोड़ रुपए की लागत से बने 30,000 स्क्वायर फुट में निर्मित इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंक्यूबेशन सेंटर को पूर्वी भारत के स्टार्टअप के लिए जो है इंक्यूबेशन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के कुकरी बीघा गांव को देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशनल गांव बनाने की घोषणा की गई है। इसका मतलब यह है कि इस गांव के लोग पोषण युक्त अनाज की खेती करेंगे। जल्द ही कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा इस गांव में बायो फर्टिलाइड बीज से खेती की शुरुआत की जाएगी। कुकरी बीघा बिहार के पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड में स्थित गांव है। हाल ही में जारी फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट के द्वारा देश के 50 चर्चित लोगों की सूची में बिहार के 3 लोगों को शामिल किया गया। इस सूची में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा और रणनीतिकार प्रशांत किशोर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिले के कैनालमैन से प्रसिद्धि हासिल करने वाले लौंगी भुइया को जो है देश के प्रसिद्धि कंपनी महिंद्रा के द्वारा ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बियाडा के द्वारा राजकीय औद्योगिक क्षेत्र में 10% जमीन अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आरक्षित 10% जमीन में जो है SC/ST को लिए जो है 60% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 30% और महिलाओं के लिए जो है 10% जमीन आरक्षित किया गया है। बियाडा का फुल फॉर्म होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा समाज में बच्चों के आहार को लेकर एक जन आंदोलन बनाने और बच्चों के सही समय पर ऊपरी आहार शुरू करने के लिए हर महीने के 19 तारीख को राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में अन्नप्राशन दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। प्रत्येक माह के 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका 6 माह से ऊपर के बच्चों को उसके घर जाकर अन्नप्राशन कराएगी। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 6 माह के हो जाने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर माह 19 तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है, राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संकर बीज की खेती शुरू की गई है। इसकी देखरेख के लिए जो है केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान और राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। कृषि के संदर्भ में संकर बीज के बीज वे बीज कहलाते हैं जो 2 या अधिक पौधे के संकरण यानी क्रॉस पोलिनेशन द्वारा उत्पन्न होते हैं। संकरण की प्रक्रिया अत्यंत नियंत्रित एवं विशिष्ट होती है। आगे है, दरभंगा एयरपोर्ट से सबसे पहले स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से वायु सेवा शुरू की जाएगी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक सुल्तान अलीमुद्दीन है। इस किताब को गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी पर लिखी गई है। हाल ही में बिहार के IGIMS पटना संस्थान में बने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में IGIMS में खुले IVF सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में 2019 का रिपोर्ट पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना पर अंकुश लगाने में बिहार देश में पहला स्थान पर आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां वर्ष 2019 में मात्र 8 मामले सामने हैं। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक मामला महाराष्ट्र से आया है, जहां वर्ष 2019 में 258 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में 14,258 करोड़ की योजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांधी सेतु के समानांतर ब्रिज, विक्रमशिला सेतु समानांतर ब्रिज और फुलौत का 4 लेन का ब्रिज, इसके अलावा सड़क योजना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। आगे है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2814.47 करोड़ की लागत से बिहार में 77 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत बिहार के सीतामढ़ी, वैशाली, सीवान जिला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 12 अनुमंडलीय अस्पताल एवं 3 सदर अस्पताल का भी शिलान्यास किया गया। आगे है, बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची को केंद्र सरकार के ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल किया गया है। इससे किसानों को आत्मनिर्भर भारतीय योजना के तहत कई तरह की रियायतें देने का
देने के साथ फायदा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत राज्य में कृत्रिम गर्भाधान का अच्छादन बढ़ाने के लिए मैत्री नाम से चलंत कृत्रिम गर्भाधान केंद्र का गठन किया गया है। मैत्री का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। ये आगे देखते हैं। सर अल्फ्रेड नोबल के वंशजों द्वारा संचालित अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी नेशनल सोसाइटी ऑफ हाई स्कूल स्कॉलर्स के सदस्य के रूप में बिहार के आदित्य सिंह का चयन किया गया है। यह संस्था दुनिया भर के शीर्ष विद्वानों की पहचान करता है जिन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व और सामुदायिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आदित्य सिंह स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड इंटर्नशिप 2018 के लिए पूरे भारत के 51 युवा नेताओं में से एक के रूप में चयनित हुए थे। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव में चीन की अवैध मदद नेताओं तक पहुंचने से रोकने की जिम्मेदारी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी को दी गई है। आगे है हाल ही में अरुण कुमार वर्मा का निधन हो गया। वह राज्य सूचना आयुक्त थे तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन समाचार पटना के समाचार संपादक के पद पर भी लंबे समय तक थे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में पटना मेट्रो रेल परियोजना के कार्य के शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना में कुल खर्च का 20% राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। मेट्रो परियोजना की कुल लागत 13,590 करोड़ रुपया है। इसमें 20% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जबकि शेष 60% लोन लिए जाएंगे। आगे है बिहार में बरौनी रिफाइनरी में विमान ईंधन का प्रोडक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है और ये इस वीडियो का आखिरी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरित कृषि संयंत्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 439.05 करोड़ योजना राशि स्वीकृति दी गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य के 2927 पैक्सों में 15 लाख प्रति पैक्स की लागत से कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों के आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए फसल उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से करें और साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। और इसके साथ ही हमारे नए चैनल ज्ञान प्लेस एजुकेशन के नाम से है ज्ञान प्लेस एजुकेशन के नाम से है, इस चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में सारा वीडियो इसी पे आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।